रोजारी बायोटेक लिमिटेड। और रोजारी बायोटेक लिमिटेड की खास बात बता दूं, पहले तो एक बार टारगेट देता हूं, 970 990 के टारगेट के लिए लेना चाहिए और ऊपर ये 1619 रुपए तक के लेवल्स दिखाया। और जो आईपीओ का जो एक ड्राई स्पेल चल रहा था कोरोना के बाद और बहुत दिनों बाद एक कोई आईपीओ आया जिसने माहौल बनाया था, वो रोजारी बायोटेक था। मुझे याद है वन ऑफ द फर्स्ट मतलब आईपीओ था। फिर उसका काफी दिन तक बहुत जबरदस्त माहौल बना, फिर एक बार लल आया और अब हम देख रहे हैं कैसे वापस से एक न्यू रेजिम में एक जबरदस्त माहौल बना हुआ आईपीओज में। तो आईपीओज का मार्केट भी बहुत हॉट हो रखा है, आईपीओज भी अच्छे आ रहे हैं, रोज हम देख ही रहे हैं। और आपका इंतजार है अनिल जी, आज जो टीवीएस का जो राय है वो कल आएगी आपकी, उसकी पूरी इंतजार है। बट एनीवेज, मैं रोजारी बायोटेक की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये कंपनी भी 2003 से स्टार्ट हुई है, 2003 से कार्यरत है और सबसे बढ़िया बात है वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स की। टेक्सटाइल स्टॉक्स भी थोड़ा कम चल रहे हैं, केमिकल स्टॉक भी कम चल रहे हैं, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, मैं लीथल नहीं बोलूंगा, दोनों का एक तरीके से हल्का कॉम्बिनेशन है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जब ऐसे मार्केट्स रहते हैं तो कॉन्ट्रारियन बेट्स, कल भी मैं एक ऐसा ही एक स्टॉक लाया, आज मैं कॉन्ट्रारियन बेट्स की बातें कर रहा हूं। तो जब बहुत करेक्टेड रहता है ऊपर के लेवल से और डाउनसाइड रिस्क हमें जब पता होती है तो ऐसे मार्केट्स में ऐसे स्टॉक्स को देखना चाहिए। कंपनी की अच्छी खासी आरएनडी के ऊपर भी फोकस है। एक इन्होंने आईआईटी मुंबई में भी इनकी आरएनडी, आईआईटी मुंबई में भी एक आरएनडी लैब है। और ओवरऑल होम एंड पर्सनल केयर और परफॉर्मेंस केमिकल्स, इससे 61% का रेवेन्यू आता है, टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स से आता है। और इन्होंने रिसेंटली, मैं इनका कॉन कॉल्स देख रहा था, कॉन कॉल के नोट्स देख रहा था, तो इन्होंने अपनी एक सब्सिडियरी है ट्राइस्टार इंटरमीडिएट्स, उसमें और एक्विजिशन किए है उन्होंने एडिशनल स्टेक, और ओवरऑल अब ये 100% ओनरशिप हो गई है। कंपनी का फोकस है पूरा ग्रोथ में, न्यू बिजनेसेस, न्यू सेगमेंट्स और ये जो एक्विजिशंस के थ्रू। और अब मैं एक बार फंडामेंटल्स पे आता हूं। पहले जब मुझे पूछा जाता था रोजारी के लिए तो मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल होता था देने में, क्योंकि मुझे वैल्यूएशंस महंगे लगते थे। और रीजन है वैल्यूएशंस महंगे होने के, देखिए 1600 रुपए के भाव पे और अच्छा खासा, आज भी अगर आप 970 900 800 850 के 850 के भाव पे अगर बात करते हैं तो 42 के पी मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है। तो वैसे ही आप सोचिए 1600 के उस पे करीब 70-80 के पी मल्टीपल्स थे। तो ये एक रीजन था कि मैं पहले रेकमेंड नहीं करता था, बट अब करेक्ट हुआ तो ये स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और सबसे बढ़िया बात है फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने रेटिंग्स देखी, रेटिंग्स आर वेरी स्ट्रांग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 4-5 हजार करोड़ की कंपनियों में रेटिंग्स देखना होता है, जो भी छोटी कंपनियां होती है। और अब मैं 42 का, जैसा मैंने स्टॉक का पी मल्टीपल बोला, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 18-19%, और जो पिछले 3 साल के प्रॉफिट की क्या कर रहा है वो 18% के लगभग रही है, सेल्स की क्या कर 40% के लगभग रही है। और सबसे बढ़िया बात है, वैसे तो देखिए जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आए, बहुत ज्यादा तोड़फोड़ रिजल्ट्स नहीं आए, बट इन लाइन है, मैं यही बोलूंगा। 29 करोड़ का पैट था, उसके सामने वापस 29 करोड़ का पैट है। सो ओवरऑल टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे अभी भी बैठी है। एक सबड्यूड मैं बोलूंगा कि ईयर होते हुए भी हर बार 29 करोड़ 26 करोड़ ऐसे कमाते कमाते 108 करोड़ का पैट रहा है टीटीएम बेसिस पे। और ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था मैं तो 69% प्रोमोटर्स के पास ही है। बाकी नया आईपीओ है तो सर्टेनली डीआईआईज एफआईआईज भी पूरा एक्टिव थे, तो उनकी भी करीब 23-24% के लगभग होल्डिंग है। और आगे पीछे पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखते हैं तो कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड रहे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को एक लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा टेक्नोक्रेट्स से प्रमोटेड कंपनी और नेग्लिजिबल डेट्स वाली कंपनी और एक इनोवेटिव कंपनी है, रिसर्च पे जिनका फोकस रहता है और ग्रोथ पे पूरा फोकस है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले और 970 990 के टारगेट जो मैंने बताया